जिसको दुनिया जबान कहती है उसको जज्बात का कफन कहिए। ये शेर आज के सबक के मुतालिक है जिसको अख्तर अंसारी ने कहा था किसी जमाने में। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अनमोल टॉपिक, खास टॉपिक जिसका नाम है जुबान का रस। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और फेसबुक और दीगर जगहों पे आप हमें फॉलो करें। तो आइए इस सबक के मुतालिक हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। आज का हमारा जो सबक है यानी दर्जा 4 के सबक 6 के मुतालिक जबान का रस। एक रामू था जो बड़ा ही निकम्मा और कामचोर इंसान था। वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाका करता था। इस वजह से उसकी बीवी, माँ और बाप तंग आकर परेशान रहा करते थे। बीवी हमेशा ताने दिया करती थी, निकट्ठू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वह रोज रोज के तानों से तंग आकर एक रोज तय करता है कि अब हमें रोजगार की तलाश में बाहर निकलनी चाहिए। वह बीबी के तानों के बाद एक रोज घर से निकल जाता है और रास्ते में कुछ खाने के लिए अपने धोती के एक सिरे में चावल बांध लेता है। अपने गांव से निकलने के बाद जब दूर का सफर करता है तो एक दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे आराम करता है। आराम करने के बाद फिर वो पैदल सफर करता है। शाम के वक्त रामू एक गांव के करीब पहुंचा और वहां पे अपने रहने के लिए ठौर ठिकाना तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर उसको एक बुढ़िया का घर दिखाई दिया। जब उस दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने आवाज लगाई, बोला, माई, क्या मुझे रहने की थोड़ी जगह मिल सकती है? तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, इस दरवाजे के करीब अपना आराम कर लेना या सो लेना। उसके बाद जब बातचीत हो जाती है और अपने धोती के एक सिरे से खोलकर चावल पकाने के लिए देता है, बुढ़िया अंगीठी जलाती है, उस पर पतीली चढ़ाकर ये खाना बनाना शुरू कर देती है। अब निकम्मा और गप हाँकने वाला शख्स रामू बेकार बैठा हुआ इधर उधर झांकने लगता है। भला इंसान की फितरत उसका साथ कहां तक छोड़ती। वो इधर उधर झांकने के बाद बुढ़िया से सवाल करता है, ये भैंस अपनी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ। तो भैंस कितना दूध देती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, 10 सेर। अच्छे, 10 सेर। अब ये डेवड़ी का दरवाजा तो बहुत छोटा है। फिर रामू ने सवाल किया कि ये बताइए कि अगर तुम्हारी भैंस मर जाए तो इस छोटे से दरवाजे से डेवड़ी से कैसे निकाली जाएगी? इस पर बुढ़िया आग बबूला हो गई और उसने गर्म पतीली पे पक रहे चावल को पतीली के साथ उसके धोती के एक सिरे में डाल दिया और बड़बड़ाने लगी, मेरी भैंस क्यों मरे, तू क्यों नहीं मर जाता है? और वहां से भगा दिया। मरता क्या न करता। फिर वहां से निकलने के बाद गांव के हिस्से में इधर उधर रास्ते में भटकता हुआ अपना ठौर ठिकाना तलाश करने लगा ताकि किसी तरीके से रात गुजारी जा सके। लोगों ने देखा कि एक शख्स के धोती के एक सिरे से कुछ टपक रहा है। लोगों के पूछे जाने पर कि क्या टपक रहा है तो रामू ने कहा, जबान का रस। तो नाजरीन, तलबा व तलबात, बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें जब भी किसी से गुफ्तगू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए तो बड़े ही अच्छे लहजे में सही तरीके से करना चाहिए। चूंकि आपकी गलत बयानी की वजह से कई बार आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सबक में और कुछ हम जानेंगे। आइए हम आपको बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या जानना है। देखिए, क्लास 4 सबक 6 के मुतालिक जैसा कि मैंने आपको बताया, मजमून का नाम क्या है? जबान का रस। जबान का रस, खुलासा इसका है, इस सबक में जबान के रस की से मुराद है किसी से भी बेहतर गुफ्तगू से है। हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से महवे गुफ्तगू यानी बातचीत करें, वार्तालाप करें, डिस्कशन करें तो अच्छे और उम्दा कलिमात का इजहार करें। इस कहानी में रामू के जरिए गलत बयानी की वजह से ही बुढ़िया आग बबूला होकर उबलते हुए चावल
की पतेली को रामू की धोती में उलट दी और वहां से भगा दिया। इसके बाद वो पूरे गांव में घूमने लगा अपना ठौर ठिकाना तलाश करने के लिए, रात को गुजारने के लिए। तब लोगों के जरिए जब पूछा गया कि धोती से क्या टपक रहा है, उसने जवाब दिया, जुबान का रस। आइए इसमें लिखे हुए जो सवाल जवाब है उसकी भी मशक कर लेते हैं, इसके बाद अगले मरहले में चलते हैं। सवाल जवाब पढ़िए और बताइए। पहला सवाल है, रामू से उसकी बीवी, माँ और बाप क्यों तंग थे? रामू से उसकी बीवी, माँ और बाप इसलिए तंग थे कि वह कुछ काम नहीं करता था और निकम्मा अपने दोस्तों से गप हाका करता था। यानी वो किसी काम को नहीं करता था, फजूल ऐसे ही अपना वक्त जाया किया करता था। हमें ये भी सबक मिलता है इस कहानी से कि अपने वक्त की कीमत को पहचानना चाहिए और उसको अच्छे कामों से अच्छी तरीके से सर्व करनी चाहिए। दूसरा सवाल है, शाम के वक्त रामू कहाँ पहुंचा? तो जवाब इसका देख लीजिए। मैंने बड़ी ही सहल अंदाज में आसान तरीके से इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश की है और आप जरूर इसको देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस सबक के मुतालिक किसी और भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करते हैं। जवाब है, शाम के वक्त रामू अपने करीब के गांव में रोजगार की तलाश में पहुंचा। यानी वो निकला था अपने घर से रोजगार की तलाश में। आइए तीसरा सवाल देख लेते हैं। रामू और बुढ़िया में क्या क्या बातें हुई? यानी बुढ़िया और रामू में कौन कौन सी बातें हुई, क्या सवाल जवाब हुआ? जवाब, रामू और बुढ़िया में रात गुजारने की जगह, यानी वो खास तौर पे जगह की गुजारिश की, बुढ़िया ने रजामंदी दी। उसका चावल पकाने और भैंस के बारे में बातें हुई। अब है चौथा सवाल, रामू की कौन सी बात पर बुढ़िया आग लाल पीली हो गई या आग बबूला हो जाना? इसके माने होता है बहुत गुस्सा कर जाना। जवाब देखते हैं। रामू ने बुढ़िया से पूछा कि अगर तुम्हारी भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से कैसे निकाली जा सकेगी? इस पे वो लाल पीली हो गई, यानी गुस्से से आपा खो दी, बाहर हो गई और उसे वहां से अपने यहां से भगा दी। ठीक है, तो इसका ये जवाब है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस जो कहानी का खुलासा है वो भी आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। साथ ही सवालों जवाब को भी आप लिख लेंगे। ये सारे सवालों जवाब बेहद ही खास है और इसमें मैंने कोशिश की है कि सहल अच्छे अंदाज में सवाल का जवाब लिखा जाए। अगर आपको कहीं पे कोई दुश्वारी महसूस हो रही है तो आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा या सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, बहरहाल अब आइए अगले मरहले में चलते हैं। ताना के माने होता है आवाज कसना, ताना करना। निकट्टू के माने निकम्मा, किसी काम का नहीं। माई के माने माँ, अंगीठी के माने चूल्हा या आग जलाना। और एक और लफ्ज आया है डेवड़ी। ठीक है ना, डेवड़ी के माने होता है बरामदा, यानी बाहर का हिस्सा, दरवाजे से लगा हुआ जिसको कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम बरामदा कह सकते हैं लेकिन वो दरवाजे से लगा हुआ हिस्सा होता है और उसमें जानवर या खासकर कुछ चीजें रखी जाती है जिसको आमतौर पे स्टोर रूम भी कहा जा सकता है बरामदे की तरफ। तो ये सवालों जवाब हमने लिख रखा है। आइए अब ये किसने कहा? माई, ये भैंस अपनी है। किसने कहा? रामू ने कहा। सवाल पूछा बुढ़िया से कि ये भैंस किसकी है, तो ये रामू ने कहा। 10 सेर, ये जवाब किसका है? बुढ़िया का। जब रामू के पूछे जाने पे कि भैंस कितना दूध देती है तब उसने जवाब दिया कि 10 सेर। अगर तुम्हारी भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से कैसे निकाली जा सकेगी? तो इस पे वो आग बबूला हो जाती है। और ये कहा था रामू ने, यानी रामू ने इस सवाल को पूछा। भैंस के अलावा और दूध देने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो जानवरों के नाम है गाय, बकरी, भेड़, ऊंटनी और गधी।
ठीक है, ये कुछ नाम हो गए। इसके अलावा है मानी तलाश कीजिए, और इसको उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, और मैं उसको भी लिख देता हूँ। गप्पे हाँकना। गप्पे हाँकना के माने फजूल बातें करना या बकवास करना। दिन काटना, ये एक मुहावरा के तौर पे है, और दिन काटना के माने होता है दिन गुजारना। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा करना। तो ये 3 मुहावरा कर सकते हैं, उसके माने हैं गप्पे हाँकना यानी बकवास करना, दिन काटना यानी दिन गुजारना, और लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। तो ये है। इसके अलावा ये किसने कहा, ये बहुत आसान है और उम्मीद करते हैं कि आप इसे लिख लीजिएगा। तो ये हमने इस सबक में बात की रामू और बुढ़िया के दरमियान इस कहानी को, उसके खुलासा बयान किए, उसके सवालों जवाब देखें, मुश्किल अल्फाज की मशक की। इसके अलावा ये किसने कहा, उसके जुबान को, उसके कौल को हमने बयान बताया, और मानी तलाश कीजिए यानी मुहावरों का मानी समझना। तो ये कुछ चीजें रही इसके सबक के मुतालिक। अगर इस सबक में ऐसी कुछ चीजें जो छूट चुकी हो या आपकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों को इस वीडियो में हमने शामिल किया हुआ है। तो इसी के साथ आज इस सबक से अलविदा लेते हैं। अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हम सिलसिलेवार इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं आपकी मेहनतों या आपके प्यार के बदौलत, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।